हेलो दोस्तों, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए यार। आज हम द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमें दिखाया गया था कि जो सा लुओ वो मिस ली को मना लेता है और उन्हें जो सा उनको सर्विसेज दे रहा होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था कि बॉस किसी से कह रही होती है कि तुमने अभी भी जो किया है वो तो मेरी जो सी एक्सपेक्टेशन है उनसे भी पड़े। फिर जो सी बॉस होती है वो फिर लुओ और मिस ली की भी बातें याद हरकतें याद करते हुए उससे लुओ से कह रही होती है कि ना बल्कि तुम ना तो जब कोई क्लाइंट बुरी तरह व्यवहार करता है यहाँ पर तब तुम उसे रोक भी सकते हो, बल्कि साथ ही साथ तुम उसे गुस्सा करने से भी रोक सकते हो और उसे खुशी भी कर सकते हो। फिर जैसे बॉस होती है वो कहती है मैं गलत थी तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं अब अपना जैसा फैसला उसे चेंज करती हूँ। फिर जो सी बॉस होती है वो कहती है तो फिर अब तुम्हारा वेलकम है जैसा टियानमा स्ट्रेस रिलीवर क्लब है उसके अंदर। अब तुम हम में से एक हो। ये देख कर जो सा लुआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपना सारा हाथ हिला देता है। फिर जो सा लुआ तो वो अपने चाइनीज अंदाज में जो सा मिस बॉस होती है अपनी उसको थैंक यू कहता है। और फिर जो सी बॉस होती है वो कहती है ये लो, ये कुछ पैसे लो और जाओ अपने जो से कुछ कपड़े हैं अच्छे से उन्हें खरीदो। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सा ये काम है इसका मतलब ये है कि जो से तुम्हारे क्लाइंट है उसके ऊपर जो सा तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर जो सा लुआ तो वह फिर पैसे लेते हुए कहता है मैं ये जो से पैसे ये आपको जल्दी वापस कर दूंगा, जैसे ही मुझे अपने मतलब के पैसे मिलेंगे तभी मैं आपको ये पैसे वापस कर दूँ। ये सुनकर फिर जो से बॉस होती है वो हा हा करके हंसती है और फिर वो कहती है तुम्हें इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे ये जो से पैसे इन्हें दो, क्योंकि ये जो से पैसे ये तुम्हारे लिए कमीशन है जो सा तुमने मिस ली को सर्व किया है। इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और फिर कल काम पर वापस आ जाना। फिर जब लोगों वहां से जा रहा था तो फिर जो सी बॉस होती है वो मन ही मन में सोच रही होती है कि जो सा बच्चा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि ये जो इसे देखना पड़ेगा कि ये जो सा आज इसने काम किया ये इसके लक के ऊपर हुआ है कि या फिर ये जो सा बच्चा है इसके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है जो कि मैं नहीं दे सकी। फिर सीन शिफ्ट होता रहा। मैं एक जगह का सीन दिखाया था जहाँ पे एक बंदा जो सा अपने पैसे गिन रहा था कि 97, 98, 99 और 100, और हमें दिखाया था और कहीं बल्कि लुआ था। लुआ फिर सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए सिर्फ एक जो सा क्लाइंट है उसके साथ ड्रिंक करने पे। और अगर मैं ये मैच करूँ जैसे हमारे सर्विसेज देता हूँ मैं मिसाज मिसाज करो के, और वहाँ पर देखा जाए तो फिर ये वहाँ की 2 महीने की सैलरी बन जाती है। फिर बाद में लोगों सोचता है कि जो से बॉस है उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जैसे ये पैसे इन्हें अपने सूट वगैरह इस्तेमाल ले खरीदने के लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर मैं देखूं तो फिर 1,000 का एक सूट तो आ ही जाएगा और बाकी के जो से 9,000 मुझे लगता है कि मुझे उन्हें जो से सेव करके रखना चाहिए। फिर लुआ जो सा होता है वो फिर बेड के ऊपर लेटते हुए कहता है कि मुझे जो सा एक अब लगता है जल्दी से सो जाना चाहिए ताकि मैं कल जल्दी से तैयार हो सकूं सही तरह से। और तो और मुझे 1 महीने के अंदर अंदर 1 मिलियन भी कमाना है ताकि मैं अपनी जो सी फैमिली से प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी जो है सीन शिफ्ट होता है। हमें तियानमा जो स्ट्रेस रिलीविंग क्लब है उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके बाहर आकर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी गाड़ियाँ खड़ी होती है। फिर उस गाड़ी में से एक बंदा उतरता है और फिर हमें दिखाया जाता है यही बंदा जो सा होता है वो लियोन होता है। फिर उसके साथ पीछे एक बंदा आता है और फिर वो कहता है आकर तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे नहीं पता कि तुम बॉस को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे क्या होता है कल जैसा दोबारा कभी हो। फिर जो सा लियोन होता है वो कहता है तुम इस बात की चिंता ना करो, जो जितने भी मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ओबिडेंट है जिस तरह का एक बिल्ली हो। और जैसे ही वो मुझे देखते हैं, और बाय द वे तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन सा बंदा नया यहाँ पर आया जो सा स्ट्रेस लिविंग के में काम में आया और ऊपर से उसने जो सा मिसली को मेरी जगह पर उसने मिसली को सर्व किया कल। फिर वो बंदा लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये रहा वो। और ये काफ़ी सादा सा दिखता है लेकिन मुझे नहीं पता कि जैसे मिसली है वो किस तरह इससे सेटिस्फाई हो सकती हैं। फिर वो जो सा लियोन होता है वो फिर कहता है कि जाओजिंग ये जो सा बंदा आया है नया हमारे पास ये इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है कि एज अ कलीग होने के नाते, इसलिए मैं तुम जाओजिंग तुम ऐसा करो कि इसे ना मिस जो से जाओ उनके साथ उन्हें रिकमेंड करो ताकि आज वो इनके साथ ये उसे सर्व करे और मैं बाद में आता हूँ। फिर जो सा लियोन होता है वहाँ से जा रहा होता है। फिर जो सा जाओयिंग होता है वो पीछे ही सोच रहा होता है कि ये जो सा इसे रिकमेंड करना है जो सी रोकी किलर है उसके सामने, ये तो सीधा सीधा एक रिवेंज है ना कि एक थैंक यू। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सा क्लब है उसके अंदर एक एडी पैन का एक औरत आ रही होती है और फिर वो हमें दिखाया था वहाँ उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीवर आ गए होते हैं और फिर वो चिल्लाकर कहते हैं आपका तियानमा क्लब के अंदर स्वागत है। फिर जैसा कल वाला बंदा जाला वो देख कर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहता है वो देखो रुकी किलर इस तरफ ही आ रही है। ये सुनकर फिर जैसा लुआ होता है वो कहता है क्या रुकी किलर। फिर जैसा जाया होता है वो फिर उसे बताता है इसका नाम जाओयिंग है। और सॉरी दोस्तों यार मैं लगा पहले वो जो सा आदमी है उसका नाम जाओयिंग है,
लेकिन नहीं, इसका नाम है इस औरत का। फिर वो बताता है कि ये जो सी औरत है, ये फिर जो जितने भी नए गाइस बंदे आते हैं यहाँ पर, ये उनको लेकर जाती है, उनके साथ सेक्स करती है, जिसकी वजह से बाद में ये उनको स्कोर भी देती है अपने मुताबिक, और फिर ये उनके स्कोर को जो सा पब्लिक है उसके अंदर भी पब्लिश करती है, मतलब बताती है सभी को। और फिर वो जो सजाया वो बताता है कि जो ये जो से रुकी है, ये जिसे भी लो उसको दे देती है एक बार, फिर वो जो सा बंदा होता है वो सभी को, सभी से ही, मतलब कि जितने भी हमारे क्लाइंट होते हैं उन सभी से रिजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो इसको रोके किलर का नाम दिया गया है। फिर हमें दिखाया था वो जो जाओजिंग होती है, फिर वो वहाँ पर लियो के पास से गुजरते हुए कहती है कि यार यही नया बंदा आया ना, है ना। तब फिर जो सा उसके पीछे बंदा होता है वो कहता है जी हाँ यही नया बंदा आया। ये सुनकर वो जो सूरत होती है वो कहती है चलो अच्छा, फिर मैं आज के लिए इसे पिक करती हूँ। ये सुनकर जो सा लुआ था उसको तो पसीने आने लग पड़ते। तभी हमें दिखाया जाता है गिलास के अंदर एक वाइन डाली जाती है, फिर हमें दिखाया जाता है वाइन डालने वाला और कहीं बल्कि वो होता है जो कि उस लड़के को वाइन डाल के दे रहा होता है। फिर वो जो सी लड़की कहती है कि सिर्फ ड्रिंक करने का कोई मज़ा नहीं है यहाँ पर, चलो बाहर चलते हैं, हम बाहर जाके कुछ मज़े करते हैं। ये सुनकर फिर जो सा लुआ होता है वो कहता है बाहर जा के क्या मज़े करने हैं, या क्यों ना ऐसे ही करें, हम यहीं पर रहते हैं। फिर जो जाओजिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, फिर वो कहती है क्या तुम बस यहाँ पर एक नए बंदे हो और तुम यहाँ पर एक क्लाइंट की जो सी डिमांड है उन्हें रिजेक्ट करना चाहते हो और एक कोल्ड एक्ट करना चाहते हो यहाँ। उसको इतना गुस्से में चलाते हुए देखकर जितने भी उसके आसपास बंदे होते हैं वो सारे लुओ की तरफ देने लग पड़ते हैं। ये देखकर जो सा लुआ था वो कहता है जैसा कि मिस जाओ चाहती है कि बाहर जाकर कुछ मज़ा करने के लिए, तो फिर क्यों तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो से इनके लीड को फॉलो ना करूँ। और फिर हमें होटल के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सी जाओयिंग होती है वो एक जगह पे जाके शावर ले रही होती है अपने बाथरूम में, और जो सा लुआ था वो वहीं पे बैठा होता है बेड पे के ऊपर पे, जो सा लुआ था वो सोच रहा होता है कि अब हम पहले ही होटल में आ चुके हैं, क्या अब हम सच में सेक्स जो सा वो करने जा रहे हैं। और भाई लोग यहीं पे हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद है आप सब लोग ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो उनसे भी नई वीडियो बनाऊँ उस वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसके आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।